नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तम की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, स्वावलंबनम। इस कहानी के माध्यम से इसमें स्वावलंबन का महत्व बताया गया है। इसमें दो मित्रों की कथा है, तो हम इसका अनुवाद शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, मतलब धनवान थे, संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, उसके घर में, सर्वविधानि सब प्रकार की सुख साधनानि आसन्, सुख सुविधाएं थीं। क्योंकि वो अमीर था, धनवान था, इसलिए उसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। उसके विशाले भवने, विशाल भवन में, विशाल घर में चत्वारिंशत् मतलब 40 स्तंभाः आसन्, खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उसके 18 मतलब 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 दरवाजे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्, और षट्त्रिंशत् मतलब 36 विद्युत व्यजनानि बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक यानी नौकर निरंतर यानी लगातार कार्यं कुर्वन्ति स्म काम करते थे। उसके घर में मतलब 10 नौकर थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ कृषक दंपति, निर्धन कृषक दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। उसका घर आडंबर से रहित और साधारण था। आडंबर से रहित मतलब दिखावे से दूर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उनके साथ प्रातः 9 मतलब सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य से श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन् श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतद् दृष्ट्वा ऐसा देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ मतलब प्रसन्न हूँ। तुमने जो मेरा आतिथ्य सत्कार किया है उससे मैं संतुष्ट प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यह मेरा दुख, यही मुझे दुख है कि यत् माने कि तव गृहे तुम्हारे घर में एकोऽपि एक भी भृत्यः न अस्ति। भृत्य मतलब नौकर या काम करने वाला नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए भवताम आपको बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। उसने बोला कि मेरा सत्कार करने में आप लोगों को बड़ी परेशानी हुई, इससे मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं आपके आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल मुझको एक दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। मम गृहे तु मेरे घर में, तू मतलब तो, बहवः कर्मकरा सन्ति बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदन् तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम अपि 8 कर्मकरा सन्ति। मम अपि मेरे भी 8 कर्मकरा सन्ति नौकर हैं। वो कहता है मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ और वे हैं 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे इति और 2 कान। ऐसा उसने अपने बताए कितने 8 नौकर बताए, 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये
प्रतिक्षणम मतलब हर क्षण मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और सभी जगह उपस्थिता भवितुम उपस्थित होने में न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। मतलब तुम्हारे जो नौकर है वो हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तो स्वकार्याय अपने काम के लिए भृत्य अधीना नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। मतलब जब भी कोई नौकर नहीं आता तो वो काम नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ क्या होता है कि कष्ट का अनुभव होता है कि अरे ये काम पड़ा हुआ है अभी पूरा नहीं हुआ। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा सुखम एव सुख ही है, न कदापि कष्टम न कदापि कभी नहीं होता है, कष्टम भवति कभी कष्ट नहीं होता है। मतलब अपना काम खुद करने से हमेशा सुख मिलता है, कभी भी दुख या कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनानि बातें सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता बहुत प्रसन्नता हुई है, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने काम स्वयमेव स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अब मैं अपने काम स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा, सार्धद्वादशवादनम इदम, सार्धद्वादश, सार्ध मतलब 30 मिनट्स और द्वादश यानी 12:30 मतलब 12:30 इदम बजे, सार्धद्वादशवादनम इदम 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं गृहम चलामी घर चलता हूँ। तो ये इस पाठ का अनुवाद हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।